मेरा ये कहना है कि राम का धनुष बाण चीन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि धनुष बाण चलाएगा तो वो पुराना मॉडल हो गया। बुद्ध एक वैज्ञानिक सोच है कि हम बुद्धि के रास्ते से सोचें, विचार करें, और वैज्ञानिक सोच के बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता। भूपेश ने 27% आरक्षण का किया था, तो लेकिन वहाँ कोर्ट में 41 ब्राह्मणों ने रिट दायर किया। ब्राह्मणों की नज़र में हम अनपढ़, गंवार, अछूत हैं, तो फिर ब्राह्मणों को ओल्गा से गंगा के बदले गंगा से ओल्गा जाना पड़ेगा, उसको हम भेज के रहेंगे। हमने जो आंदोलन किया कि ब्राह्मणों को वोट मत देना, तो उसके कारण क्या है कि ब्राह्मण अब विधायक नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते, और न ही पंचायत में वो कुछ कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मैं इस समय मुंबई के दौरे पर हूं और मेरी मुलाकात यहां जिस शख्स से हुई वो शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है, इसलिए क्योंकि पूरे देश में मानववादी चिंतक और विचारक के तौर पर जाने जा रहे हैं। एक दूसरी पहचान ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पिताजी हैं नंद कुमार बघेल जी। 85 साल से ऊपर उम्र है आपकी, पूरा देश आप घूम रहे हैं, क्या मकसद है? मेरा मकसद ये है कि भारत को स्वावलंबी बनाना, एग्रो-बेस्ड बनाना, और पूरे दुनिया में हम कृषि निर्यात करेंगे, इसका हम योजना बना रहे हैं। और एग्रो-बेस्ड इकोनॉमी होने से किसी किसान को मरना नहीं पड़ेगा। और जो मोदी 300 से 600 लोगों को मार डाला और उसके बावजूद भी उसमें दया नहीं आई, और इस तरह जो अत्याचार हो रहे हैं उसके मुकाबला करने के लिए हम नई सरकार बनाना चाहते हैं, जो कृषि को आधार मानकर और दुनिया का सरताज बने। आज चीन हमको लाल आंख दिखाता है, वो बंद हो जाएगा, और हमारी आवश्यकता इस बात की है कि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी करें, गौधन को तैयार करें, भूपेश मॉडल को यहाँ लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अभी जो 1000 विधानसभाओं का चुनाव होने वाला है अगले 3-4 महीनों में, वो उसमें हम तैयारी करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑफिसर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। यह मुंबई की एक विशेषता है, मुंबई अधिवेशन का, तो हमको इससे बहुत बल मिल रहा है। और निश्चित ही यदि अधिकारी कर्मचारी अपरोक्ष रूप से हमारी मदद करेंगे तो एक निश्चित क्रांति होगी और मोदी को प्रधानमंत्री से हटना पड़ेगा। आपने भूपेश मॉडल की बात करी, क्या है भूपेश मॉडल? भूपेश मॉडल ये है कि आवारा जानवरों के लिए घेराबंदी, गोबर का 2 रुपये किलो और 10 रुपये किलो वर्मी कंपोस्ट का, जिसमें अगर कहीं दवाई मिला दिया जाए तो सारे खरपतवार मर जाएंगे और आवारा पशु बंद हो जाएंगे, और किसान को रात भर जो जगना पड़ता है गेहूं और धान की फसल में, वो बंद हो जाएगा। और उनकी जो फसल की मूल्य जो है, भूपेश ने 2500 रुपये कुंटल धान का और 2000 रुपये कुंटल गेहूं का, 1700-1800 रुपया ज्वार बाजरी मक्के का, ये गन्ना का 375 रुपया जो देने का वादा किया है, वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। उस मॉडल में पिछड़े और दलित वर्ग के लिए कुछ अलग से प्रावधान है? उस मॉडल में दलित और पिछड़े वर्ग के लिए काम की गारंटी होगी, और उसको 6 महीने का अनाज वहाँ छत्तीसगढ़ में दिया जाता है, ताकि उसको भूख मरने की स्थिति न रहे। अच्छा, ये लोग देश को राम के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, आप कहते हैं हम बुद्ध के मार्ग पर ले जाएंगे, तो राम के मार्ग से बुद्ध का मार्ग बेहतर क्यों है? मेरा ये कहना है कि राम का धनुष बाण चीन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि धनुष बाण चलाएगा तो वो पुराना मॉडल हो गया। इसलिए हमारा ये कहना है कि राफेल चाहिए चीन के से लड़ने के लिए, और चीन की से लड़ाई
तब होगी जब हम उनके चीन के मुकाबले ज़्यादा अनाज, ज़्यादा दूध, ज़्यादा तमाम सब एग्रो बेस्ड इकोनॉमी कर सकें। तो बुद्ध का मार्ग बेहतर है आपके हिसाब से? बुद्ध एक वैज्ञानिक सोच है कि हम बुद्धि के रास्ते से सोचें, विचार करें, और वैज्ञानिक सोच के बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, जो भी मामले हैं, उससे देश वैज्ञानिक रास्ते पर नहीं चल सकता। आज छोटा सा बच्चा वो विज्ञान का उपयोग करता है, गूगल को वो जानता है, और अपने माँ बाप से बहुत आगे है वो। और इसलिए आज जरूरी है कि विज्ञान के मामले में हमको आने वाली जो पीढ़ी है उसको प्रोसेस करें। पिछड़े वर्ग की लड़ाई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं। एम.के. स्टालिन के बारे में क्या सोच रखते हैं? एम.के. स्टालिन से हमारा ये कहना है कि वो दक्षिण का, उड़ीसा से लेके दक्षिण भारत तक के उनको हम अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, और उनके मार्गदर्शन ब्राह्मणवाद समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मणवाद क्यों खत्म करना चाहते हैं? जब सीएम बने थे भूपेश बघेल जी, तब भी आपने कहा था कि ब्राह्मणों को मंत्री न बनाना, ऐसा क्यों? इसलिए कि ब्राह्मण विदेशी हैं, 6000 साल पहले वो आए थे, और इस देश के लोगों को राम के माध्यम से अछूत बनाया, अनपढ़ बनाया, गंवार बनाया, और हमको गुलाम बनाया, हमको नफरत के भाव से देखते हैं। इसलिए यदि ब्राह्मणों की नज़र में हम अनपढ़, गंवार, अछूत हैं, तो फिर ब्राह्मणों को ओल्गा से गंगा के बदले गंगा से ओल्गा जाना पड़ेगा, उसको हम भेज के रहेंगे। ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है। किस तरह का देश देखना चाहते हैं आगे आप? आगे हम देखना चाहते हैं हर व्यक्ति का सम्मान हो, चाहे वो 3.5 हाथ का होता है, चाहे वो मल साफ करे, चमड़े का काम करे, या और कोई भी काम करे, वो तो आखिर आदमी ही है ना। और जो जितना ज़्यादा गंदा काम करता है उतना महान है। जो इतना गंदा काम करता है, हाँ, वो महान है, क्योंकि उसको उस काम को कोई नहीं कर सकता, उसको करता है वो, महान व्यक्ति है। मतलब काम तो अच्छा है, उसको गंदा बता दिया गया है। उसके बगैर समाज का काम होता नहीं है ना। चमड़े का काम है, करता है, तो वो चमड़े का काम यदि नहीं करेगा, तो वहाँ गुजरात में हुआ था कि चमारों को पिटाई किए थे। क्यों? क्योंकि गाय को काटता है करके। जब गाय को फिर काटने की बात आई, तो चमार लोग बोले कि अब हम छोड़ दिए, आप लोग इसको, इस धंधे को करो, तो फिर मारे थे उनको। तो इस तरह से जो गुजरात जो है में नई क्रांति हो रही है, और गुजरात इस देश का महान प्रदेश है, जिसने कभी अलगाववाद की बात नहीं कही। सरदार पटेल ने पूरे स्टेट को, 500 स्टेट को जोड़ा है, और देश को एक शक्ति प्रदान किए हैं। आज फिर गुजरात की ज़रूरत है। गुजरात बहुत ज़्यादा आधुनिक प्रदेश है, और वहाँ से क्रांति होगी, और वहीं से हमारा निर्यात होगा। कृषि निर्यात गुजरात से हम करेंगे। भूपेश जी ने रिजर्वेशन बढ़ा दिया था ओबीसी का, कोर्ट ने उसको फिर से उस पर रोक लगा दी। तो कोर्ट भी एक बाधक है क्या बहुसंख्यकों की तरक्की में? बिल्कुल। ये जो भूपेश ने 27% आरक्षण का किया था, तो लेकिन वहाँ कोर्ट में 41 ब्राह्मणों ने रिट दायर किया, और कोर्ट ने ये पूछा कि तुम्हारा पिछड़े वर्ग का डाटा कहाँ है, और उसको दिखाओ। तो भूपेश अपने सरकारी कागजात में देखा, तो वहाँ तो सब जला दिए गए थे। तो इसलिए वो सबूत नहीं दे सका, और 27% आरक्षण समाप्त हो गया। इसलिए जातिवार जनगणना जरूरी है। हाँ, इसलिए जातिगत, लेकिन समाप्त होने के साथ साथ हमने जो आंदोलन किया कि ब्राह्मणों को वोट मत देना, तो उसके कारण क्या है कि ब्राह्मण अब विधायक नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते, और न ही पंचायत में वो कुछ कर सकते हैं। जब आप इस तरह के बयान देते हैं, तो ब्राह्मण समाज वहाँ का, छत्तीसगढ़ का, भूपेश जी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगता है। हाँ, वो उनकी गलती है, क्योंकि भूपेश तो खुद ब्राह्मणवादी है।
हमसे बात करने के लिए शुक्रिया बाबू जी। जी धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख